इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। सर, लगातार महाकुंभ से पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पोस्टर वॉर नजर आ रही है, अलग अलग जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं उन पर अलग अलग संदेश लिखे जा रहे हैं, पहले भी नजर आए थे और अब एक नया पोस्टर सामने आया जिसपे एक संदेश लिखा है, डरेंगे तो मरेंगे। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? नहीं, अब किसने पोस्टर लगाया है, उसका उद्देश्य क्या है तो वही जाने, लेकिन इतना जरूर है कि डरना तो किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहिए और ख़ास तौर से हिंदू सनातन धर्मियों को तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और हम डरने के लिए तो डरता वो है जो गलत काम करता है, जो 2 नंबर का काम करता है, जो गरीब असहाय लोगों को सताता है, जो अपराध करता है, डरना उसको चाहिए। लेकिन जो अपराध नहीं करता है, जो भगवान का भक्त है, तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमात्मा उसका साथ देता है, उसको समर्थन करता है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि डरना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। सर, लगातार जो है जिस तरीके से अभी विवाद चल रहे हैं, मस्जिद को वहां पे खुदाई की जा रही है, मंदिर अवशेष कई जगहों पर पाए गए हैं, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं के साथ, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, या सर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक एंगल भी इसको दिया जा रहा है? लगातार महाकुंभ नजदीक है सर, क्या कहेंगे इनको लेकर? नहीं, ये खिलवाड़ कैसे है? वो तो सरकार के जो लोग पिटीशन लगा रहे हैं माननीय कोर्ट में, तो माननीय कोर्ट के आदेश पे सर्वे हो रहा है। कहीं ना कहीं इसको कुछ लोग हिंदू मुस्लिम रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये पाप जितने भी हुए हैं, मंदिर तोड़ने का मुगलों ने किया है, विदेशी आक्रांताओं ने किया है। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम को सबको संयम से रहते हुए कानून का जो पालन है उसका करना चाहिए। कानून जो साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे सर्वे का आदेश देता है, तो सर्वे का आदेश दे रहा है तो सर्वे होना चाहिए, और मंदिर अगर है तो हिंदुओं को मिलना चाहिए। सर, पहले एक पोस्टर सामने आया था, उस पर लिखा था एक हैं तो सेफ हैं, तो इसको लेकर क्या कहीं ना कहीं हिंदुओं को जो है एकजुटता की बात की जा रही है, बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए भी कहीं ना कहीं एक यूनिटी की बात हिंदुओं को लेकर की जा रही है? सर देखिए, एकता में तो बल होता ही है, एक होता है तो सभी सेफ होते ही है, और निश्चित रूप से ये बात सत्य है। तो एकजुटता तो होनी चाहिए, हर भारतीय को, हर हिंदू को, हर सनातनी को एकजुट होने की आवश्यकता है। तभी हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं, तभी हम राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। सर, एक बहुत ही बड़ा सवाल ये भी उठता है जब भी महाकुंभ नजदीक आता है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी हिंसा ना हो, कहीं पर कोई ऐसी नकारात्मक चीज ना हो जिससे लोगों को घबराहट हो या वहाँ पे माहौल खराब हो, तो क्या दूसरे धर्मों को जो है प्रतिबंध करना चाहिए महाकुंभ में आने के लिए? इसको किस नजरिए से देखते हैं सर? जब मक्का मदीना और यरूशलेम में दूसरे लोगों के पे प्रतिबंधित है जाना, और वहाँ पे वो में हज में एक दूसरे कोई थोड़े जा सकता, तो इसलिए यह हिंदू सनातन का महापर्व है, इस महाकुंभ में बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए। और जो लोग हैं वो अपनी आस्था विश्वास तो उनको कुंभ से है नहीं, सनातन में है नहीं, तो जब नहीं है तो दूर रहेंगे तो हिंदू सनातन की शुचिता बरकरार रहेगी। इसलिए मेरा मानना है कि दूसरे मानने वाले जो मतांतर है, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनको कट्टरपंथियों को दूर रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर मेरा, लगातार जो है इंडिया गठबंधन ये बात कहता है बीजेपी और एनडीए को लेकर कि वो जो एक हिंदू वोट बैंक को साधने का पार्टी काम कर रही है। वहीं पर अगर बात की जाए वोट बैंक की राजनीति की, तो लगातार बीजेपी भी सेम आरोप जो है इंडिया पे लगाती थी गठबंधन पे कि वो एक जो है स्पेसिफिक लोगों को साधने का काम कर रही है। तो किस नजर से देखते, क्या वोट बैंक की आड़ में जनता को कहीं ना कहीं बांटा जा रहा है? क्या कहेंगे सर? तो इंडिया गठबंधन स्वयं क्यों नहीं वो कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन तो स्वयं हिंदुओं पे बांग्लादेश में इतना वो हो रहा है, और इंडिया गठबंधन प्रमुखता से कोई बात उठा नहीं रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने, विपक्ष ने शुरू से इतनी मुस्लिम तुष्टीकरण किए हैं, जिसके वजह से वर्तमान में आज जो है हिंदुओं को एकजुट होना पड़ा। तो इसलिए ये सब जितने भी फूट डालो राज करो की नीति है, शुरू से कांग्रेस ने किया, विपक्षियों ने किया, अब उसकी खामियाजा भुगत रहे हैं कि सत्ता से दूर है। और जब तक कि इनके अंदर सुधार नहीं होगा, हिंदुओं की बात और सत्य की बात और न्याय की बात नहीं करेंगे, तब तक ये लोग दूर ही रहेंगे। कहीं ना कहीं जो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश को देखकर प्रभावित था, ऐसा लगता है आपको? स्वाभाविक है, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हुआ उसका कारण ये है कि एकजुटता नहीं थी। अगर एकजुटता होती तो आज स्थिति नहीं होती। तो हमें देश में भी एकजुट होना पड़ेगा, तभी रक्षा हो पाएगी।
शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा जिस तरह से हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी मौजूद रहे, उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी, बताया किस तरीके से महाकुंभ का पर्व हो, चाहे वो पोस्टर वॉर की बात की जाए, जिस तरीके से इस समय माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों को एकजुट होने की जरूरत है और साथ ही में सतर्क रहने की भी जरूरत है और आपस में जो है एक यूनिटी होनी चाहिए ताकि आगे जाके ऐसी चीजों का सामना लोगों को ना करना पड़े। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ खुशी राणा, टीवी 100 दिल्ली।